हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम मुझसे मिलने कब आओगी। तो यहाँ पर इससे कोई लड़की मिलने आई है तो उसे देख के कह रहा है कि मैं सोच ही रहा था। इसके लिए हम बोलेंगे आई वॉज वंडरिंग। यहाँ पर वंडरिंग का मतलब सोचने से। आई वॉज वंडरिंग व्हेन यू वुड कम टू सी मी। आई वॉज वंडरिंग व्हेन यू वुड, यहाँ पर वुड का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हम विल का यूज़ नहीं कर सकते। ये बात पास्ट में चल रही है। आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था। जब भी पास्ट आ जाता है तो वहाँ विल का यूज़ नहीं होता, वुड का होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आई वॉज वंडरिंग व्हेन यू वुड कम टू सी मी, मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे मिलने कब आओगी। मैं जानता था तुम कभी ना कभी तो वापस आओगी। आगे बोल रहा है कि आई न्यू यू वुड कम बैक सूनर और लेटर। देखो यहाँ पर भी वुड का यूज हुआ है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत ही पास्ट से हुई है। आई न्यू, मैं जानता था। यू वुड कम बैक, तुम वापस आओगी। सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। इसके लिए हम यूज करते हैं सूनर और लेटर का। तो कह रहा है कि आई न्यू यू वुड कम बैक सूनर और लेटर, मैं जानता था तुम कभी ना कभी वापस आओगी। मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर बता सकती हूँ तुम आज बहुत खुश हो। यहाँ पर ये लड़की इससे कह रही है कि आई कैन टेल बाय द लुक ऑन योर फेस that you are very happy today. I can tell by the look on your face that you are very happy today. यानी मैं तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकती हूँ, तुम्हारे चेहरे पे जो लुक है उसे देख कर बता सकती हूँ कि तुम आज बहुत खुश हो। I can tell by the look on your face that you are very happy today. लगता है तुम्हारे माता पिता अंदर हैं। इस अंदर से आवाज़ आ रही है तो कह रही है कि I guess your parents are in. आई गेस योर पेरेंट्स आर इन, यानी लगता है तुम्हारे माता पिता अंदर हैं। चलो अंदर चलकर इस पर बात करते हैं। यानी कोई टॉपिक छेड़ रहे हैं तो उस पर कह रही है कि लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक इट ओवर। लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक इट ओवर। चलो इस अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं, इस पर बात करते हैं। लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक इट ओवर। कल मेरी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जिसे मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा था। तो यहाँ पर ये बता रही है कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन यानी मेरे एक पुराने दोस्त से। यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन हुम आई हैड नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा था। इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, कल मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिली। हुम आई हैड नॉट सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे मैंने काफ़ी समय से नहीं देखा था। कल मैं टोनी नाम के एक दोस्त से मिली। अगर हम नाम लेके बताएं, जैसे ये यहाँ पर ही आगे बता रही है कि कल मैं टोनी नाम के एक दोस्त से मिली। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन नेम्ड टोनी। नेम्ड टोनी, जब भी हम नाम लेते हैं तो यहाँ पर ही बता रहे हैं कि यस्टरडे कल, आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैं अपने एक दोस्त से मिली, नेम्ड टोनी, टोनी नाम के। मैं उससे तब मिली जब मैं घर आ रही थी। इसे हम दो तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। यहाँ पर ये बता रही है कि मैं उससे जब मिली जब मैं घर आ रही थी। सबसे पहले तो हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं, आई मेट हिम वाइल आई वॉज कमिंग होम। आई मेट हिम वाइल आई वॉज कमिंग होम, यानी मैं उससे तब मिली जब मैं घर आ रही थी। आई मेट हिम वाइल आई वॉज कमिंग होम। इसे इससे भी अच्छे तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, आई मेट हिम ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी मैं उसे स्कूल से आते हुए स्कूल से घर आ रही थी तब मिली। यहाँ पर ये बता रही है कि आई मेट हिम ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, मैं उससे स्कूल से घर आते समय मिली। मैं उससे स्कूल से घर आते समय, स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, तो बता रही है कि मैं उससे स्कूल से घर आते समय मिली। आई मेट हिम ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल। उसने मुझे बताया कि वो अगले महीने एमा से मिलने जाएगा। एमा उसकी बहन है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वुड विजिट एमा नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने एमा को विजिट करने जाएगा, उससे मिलने जाएगा। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट ही वुड विजिट एमा नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने एमा से मिलने जाएगा। एमा उसकी बहन है जो इंग्लैंड में रहती है। आगे बता रही है कि एमा इज़ हिज सिस्टर। एमा इज़ हिज सिस्टर, यानी एमा उसकी बहन है, हु लिव्स इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में रहती है। जब उसने मुझे बताया कि वो शादी कर रहा है तो शुरू में मैं दंग सी रह गई। दंग सी रह गई मतलब मुझे झटका सा लग गया। आगे बता रहे हैं कि व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड,
व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, यानी जब उसने बताया कि वो शादी कर रहा है। तो भले ही यहाँ पर है आ रहा हो लेकिन बात पास्ट में चल रही है, इसलिए यहाँ पर वॉज आएगा। व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, यानी जब उसने मुझे बताया कि वो शादी कर रहा है। आई वॉज सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक एट फर्स्ट, शुरू में मुझे झटका सा लग गया, मैं दंग सी रह गई। तो झटका लगना, दंग रहना, शौक में होना, इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं टेक अबैक। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म आएगी टेक की, टेकन अबैक। तो कह रही है कि व्हेन ही टोल्ड मी ही वॉज गेटिंग मैरिड, जब उसने मुझे बताया वो शादी कर रहा है। आई वॉज सॉर्ट ऑफ टेकन अबैक एट फर्स्ट, तो शुरू में मैं दंग सी रह गई। मेरे घर पहुंचने तक हम बात करते रहे। आगे बता रही है कि वी केप्ट ऑन टॉकिंग until I got to the house. We kept on talking until I got to the house. यानी मेरे घर पहुंचने तक हम बात करते रहे। We kept on talking until I got to the house. Then we thanked each other and said goodbye. आगे बोल रही है कि फिर हमने एक दूसरे का शुक्रिया किया, थैंक किया और एक दूसरे को अलविदा बोला, गुड बाय बोला। Then we thanked each other and said goodbye. जहाँ मैं रहती हूँ, ये बता रही है आगे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से उसका घर करीब 124 मील दूर है। इस इंग्लिश में बोलेंगे हिज होम इज़ अबाउट 124 miles from where I live. His house is about 124 miles from where I live. यानी जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ से उसका घर 124 मील दूर है। इसलिए उसने अपने घर के लिए एक बस ली। So he took a bus to his house. So he took a bus to his house. इसलिए उसने अपने घर के लिए बस ली। So he took a bus to his हाउस। काश तुम कल आई होती, यहाँ पर ये से कह रहा है कि आई विश यू हैड कम यस्टरडे। ये आज आई है तो इस तरीके से हम बोलते ना कि तुम आज ना आई होती कल आई होती, तो इसी से यहाँ पर ये कह रहा है कि काश तुम कल आई होती। आई विश यू हैड कम यस्टरडे। तो ध्यान रखना, पहले हम बोलेंगे आई विश यू हैड कम यस्टरडे, काश तुम कल आई होती। हमने कल टॉम के घर पर एक बड़ी पार्टी रखी थी। ये बता रहा है कि वी थ्रू अ बिग पार्टी एट टॉम्स हाउस यस्टरडे। पार्टी रखना है, इसके लिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी थ्रू अ बिग पार्टी एट टॉम्स हाउस यस्टरडे। कल हमने टॉम के घर एक बड़ी पार्टी रखी थी, इसलिए कह रहा है कि आई विश यू हैड कम यस्टरडे, काश तुम कल आई होती। उसने दरवाज़ा खोला, हालांकि मैंने मना किया था। इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो इसके लिए हम दो का यूज़ करेंगे, इवन दो का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ही ओपनड द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। ही ओपन द डोर दो आई टोल्ड हिम नॉट टू। उसने दरवाज़ा खोला हालांकि मैंने मना किया था। तो हालांकि के लिए हमने दो का यूज़ किया है यहाँ पर। आगे बोल रहा है कि जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ अलार्म बज गया। एज सुन एज ही टच्ड द डोर द अलार्म वेंट ऑफ। तो अलार्म बजने के लिए मैं हर बार बताता हूँ हम यूज़ करते हैं गो ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो गो की जगह हम वेंट का आएगा, वेंट आएगी क्योंकि ये पास्ट में बात चल रही है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एज सुन एज ही टच द डोर, जैसे ही उसने टच किया डोर को, द अलार्म वेंट ऑफ, जो अलार्म था वो बज गया। आगे बोल रहा है, आगे कह रही है कि अगर मेरी कहीं बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर इसने से कोई ऐसी बात कह दिया, आगे कह रही है कि अगर मेरी कहीं बात का तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू आर ऑफेंडेड, इफ़ यू आर ऑफेंडेड बाय व्हाट आई सेड। इसका मतलब होता है कि अगर तुम ऑफेंड हुए हो, तुम्हें बुरा लगा हो जो मैंने कहा उससे, तो प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ यू आर ऑफेंडेड बाय व्हाट आई सैड। वो बीमारी के चलते नहीं आ सका। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है किस चीज़ के चलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी वो बीमारी के चलते नहीं आ सका। ही कुड नॉट कम ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, वो बीमारी के चलते नहीं आ सका। मेरी क्लास में कोई लड़की तुमसे खूबसूरत नहीं थी। यहाँ पर इसकी तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि नो गर्ल इन माई क्लास वॉज प्रिटियर देन यू। नो गर्ल इन माई क्लास वॉज प्रिटियर देन यू, यानी मेरी क्लास में तुमसे खूबसूरत कोई लड़की नहीं थी। नो गर्ल इन माई क्लास वॉज प्रिटियर देन यू। आगे बोल रहा है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका के लिए निकलने से 3 दिन पहले वो मुझसे मिलने आया था। इस तरीके से जब भी हम बोलते हैं तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा ही केम टू सी मी। देखो सी का कहीं पे मतलब देखने से होता है, कहीं पे मिलने से। तो यहाँ पर मिलने से है, कह रहा है कि ही केम टू सी मी, यानी वो मुझसे मिलने आया था। इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो मुझे देखना आया था। ही केम टू सी मी 3 days बिफोर ही लेफ्ट फॉर अफ्रीका, यानी अफ्रीका से के लिए निकलने से 3 दिन पहले वो अफ्रीका गया था। अफ्रीका जाने से 3 दिन पहले वो इससे मिलने आया था। तो
तो ये बता रहा है कि ही केम टू सी मी 3 days बिफोर ही लेफ्ट फॉर अफ्रीका। अफ्रीका के निकलने से पहले वो 3 दिन पहले मुझसे मिलने आया था। मैं पूरी रात जागकर पढ़ाई करती रही। यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है कि आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग। आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग यानी मैं पूरी रात जागी और पढ़ाई करती रही। आई हैव बीन अप ऑल नाइट स्टडिंग। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में भी हमने लास्ट के 4 से 5 सेंटेंसेस अपनी पुराने वीडियो से लिए हैं ताकि जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।